मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA एलिगेशन घोटाला। केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -12 लागत लाभ विश्लेषण में लेवी टोल दर के लिए अनुमान। व्यवहार्यता विश्लेषण में एक उपयुक्त टोल दर एक प्रमुख पैरामीटर था। हालांकि दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के मामले में तुलनात्मक विश्लेषण के लिए भी इसका सही पता नहीं चला। उदाहरण के लिए यमुना एक्सप्रेसवे और मुंबई प्यून एक्सप्रेसवे के मामले में जो पहले से ही चालू थे, टोल दर क्रमशः प्रति यात्री कार इकाई में 2.50 और ₹2.85। इसी तरह अंडर कंस्ट्रक्शन वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के मामले में, जो बाद में दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के निरंतर खिंचाव था, NHAI ने रुपए की टोल दर मान ली। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे वेज के लिए ग्रहण की गई टोल दरों के मुकाबले 2.18 प्रति यात्री कार इकाई NH 7948 पर लागू टोल दर का 1.8 गुना 1.20 प्रति यात्री कार इकाई प्रति किमी, जो रूट 1 के लिए टोल दरों के बराबर थी, जो एक एक्सप्रेसवे नहीं था। एक्सप्रेसवे पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाने के माध्यम से पूंजीगत लागत वसूल की जानी थी। उपयोगकर्ता शुल्क की कम दर के चार्ज करने से पूंजीगत लागत की वसूली न हो सकेगी, जिसके परिणामस्वरूप दुर्लभ बजटीय सहायता बटा उधार ली गई धनराशि के माध्यम से वित्त पोषित होने के कारण सरकारी बटा सार्वजनिक पर बोझ पड़ेगा। दूसरी ओर उपयोगकर्ता शुल्क में कोई भी अनुचित वृद्धि इस ग्रीनफील्ड संरेखण के लिए यातायात के मोड़ को हतोत्साहित करेगी, जिससे परियोजना अविश्वसनीय हो जाएगी। MoRTH ने उत्तर दिया, अप्रैल 2022 कि मौजूदा राजमार्ग के संवर्धन पर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विकास के लिए लागत लाभ विश्लेषण करने के बाद परिकल्पित लाभ मौजूदा 979 किलोमीटर से 889 किलोमीटर तक की लंबाई में कमी थी। रुपए से अधिक की शुद्ध वर्तमान मूल्य बचत की वृद्धि 20 वर्षों में 30,000 करोड़ और बड़े मानव बस्तियों के विस्थापन के कारण भूराक्षेत्र विस्तार में काफी अधिक लागत और समय की आवश्यकता होती है। दो मुड़ी हुई बचतें विस को अर्जित करेंगी। 100 किलोमीटर बटा घंटा से 120 किलोमीटर बटा घंटा तक डिजाइन की गति बढ़ाने और वार्षिक ईंधन में बचत के कारण समय की बचत होगी। 1,500 करोड़ रु। MoRTH उत्तर दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पर लगाए जाने वाले संभावित टोल दरों के लागत लाभ विश्लेषण में कम करके आंका गया है। इस परियोजना पर किए गए भारी पूंजीगत व्यय को पुनर्प्राप्त करने के लिए और इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए इष्टतम यातायात को मोड़ने के लिए उचित टोल दरों की धारणा आवश्यक थी। ब्राउनफील्ड विस्तार पर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुद्ध वर्तमान मूल्य बचत की गणना मुख्य रूप से दो विकल्पों के बीच सड़क की लंबाई के अंतर पर आधारित थी, लेकिन वास्तविक यातायात पर विचार किए बिना इन दो विकल्पों पर, जिससे शुद्ध वर्तमान मूल्य में बचत के दावे अपरिवर्तनीय हो जाते हैं। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे में पर्यावरणीय कारक। लागत लाभ विश्लेषण ने यह कहते हुए जोखिम को उजागर किया कि 3 भूरे क्षेत्र के विकास के वैकल्पिक प्रस्ताव को चुनने में यह कहा गया है कि इसके लिए लगभग 8,700 पेड़ों की कटाई की आवश्यकता है। हालांकि ग्रीनफील्ड दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के लिए गिर जाने वाले पेड़ों के बारे में ऐसा कोई विश्लेषण लागत लाभ विश्लेषण में शामिल नहीं किया गया था। ऑडिट ने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे की समीक्षा करते हुए कहा कि 31 में से 20 परियोजनाओं के मामले में 3 राज्यों में फैले हुए हैं। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश कुल 74,778 पेड़ गिर गए या गिर गए।
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए 9,441.02 हेक्टेयर के कुल अधिकार के ताजा अधिग्रहण के लिए पर्यावरणीय प्रभाव पर कोई विश्लेषण नहीं किया गया था, जिसमें 556.76 हेक्टेयर वन भूमि का अधिग्रहण शामिल था। अकेले 20 पैकेजों के मामले में, जैसा कि ऑडिट द्वारा परीक्षण किया गया था, 3,875.48 हेक्टेयर मापने वाली उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित बटा किया गया था। मोआरटीएच ने उत्तर दिया, अप्रैल 2022 की दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के संरेखण को राज्य और केंद्र के वैधानिक अधिकारियों के उचित अनुमोदन के साथ चुना गया था, जो वन भूमि के नंगे न्यूनतम मोड़ को ध्यान में रखते हुए पेड़ों की कटाई, वन्यजीव आंदोलन के लिए सुरक्षा उपाय और जल निकायों और सामाजिक मुद्दों आदि का संरक्षण संबंधित अधिनियमों, नियमों, दिशानिर्देशों और प्रावधानों के अनुसार लागू वैधानिक मंजूरी प्राप्त की गई थी। इस गलियारे के विकास से वन्यजीव आवास और वन आवरण की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। मोआरटीएच के उत्तर को इस संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि मौजूदा 3 ब्राउनफील्ड स्ट्रेच पर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के चयन के लिए लागत लाभ विश्लेषण प्रस्तुत करते समय दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे और उपजाऊ भूमि में काटे जाने वाले पेड़ों का कोई विश्लेषण नहीं किया गया था और इसे बनाने के लिए सक्षम करने के लिए अनुमोदन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। पर्यावरणीय कारकों पर विचार करते हुए समग्र रूप से एक सूचित विकल्प 2 प्रतिस्पर्धी बुनियादी ढांचे पर विचार। पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर WDFC 80 यह विकसित किया जा रहा था, जिसमें अनुमानित लागत रु 38,722 करोड़ और मार्च 2024 तक चालू होने की उम्मीद थी। यह मौजूदा राजमार्ग नेटवर्क 81 को डीकॉन्गेस्टिंग करने और माल ढुलाई के स्थानांतरण को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई गई थी, जो मुंबई और गुजरात के बंदरगाहों के बीच उत्तरी भारत में स्थित अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के बीच बंधे थे, रेल परिवहन के लिए। हालांकि दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे की प्राथमिकता बटा योजना बनाने से पहले दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे पर WDFC के विकास के प्रभाव के बारे में कोई पूर्व विश्लेषण नहीं किया गया था, जिसमें WDFC को माल यातायात का मोड़ भी शामिल था। मोआरटीएच ने उत्तर दिया, अप्रैल 2022 की, जबकि WDFC माल ढुलाई को रेल में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए राजमार्गों की कनेक्टिविटी में वृद्धि की आवश्यकता है। ग्रीनफील्ड संरेखण के माध्यम से न केवल बेहतर गति के परिणामस्वरूप इष्टतम संरेखण होगा, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के माध्यम से राष्ट्र को विकास भी प्राप्त होगा। मोआरटीएच का उत्तर इस तथ्य के खिलाफ देखा जा सकता है कि लागत लाभ विश्लेषण ने WDFC को मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से भय यातायात के विचलन और दिल्ली पर अनुमानित यातायात पर इसके प्रभाव के बारे में विचार नहीं किया था। वडोदरा एक्सप्रेसवे WDFC और इसके परिणामस्वरूप माल ढुलाई यातायात का निर्माण ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लेन कॉन्फ़िगरेशन की योजना बनाते समय एक प्रासंगिक इनपुट हो सकता था। लागत लाभ विश्लेषण ने भी विचार नहीं किया। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के लिए अपने लागत लाभ विश्लेषण में प्रभार्य टोल दरों पर पहुंचने से पहले WDFC के संभावित माल ढुलाई शुल्क और संचालन लागत 2 नए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास। मोआरटीएच ने NHAI के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए लुधियाना अजमेर इकोनॉमिक कॉरिडोर को इस आधार पर कम प्राथमिकता दी कि यह एक अन्य आर्थिक गलियारे के लिए एक प्रतिस्पर्धी सड़क थी। अमृतसर भटिंडाजमनगर 83 को BPPI के तहत उच्च प्राथमिकता पर विकसित करने की योजना है। लुधियाना अजमेर आर्थिक गलियारा भी दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के लिए एक प्रतिस्पर्धी सड़क थी। ऑडिट में पाया गया कि 31 मार्च 2023 तक
दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे की सभी 31 परियोजनाओं को रुपए की लागत से सम्मानित किया गया है। 28,539 करोड़ और एक ही समय में अमृतसर जमनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर 1,079 किलोमीटर की 34 परियोजनाओं को भी रुपए की लागत से सम्मानित किया गया है। 18,348 करोड़। इसके अलावा प्रतिस्पर्धी लुधियानाज में आर्थिक गलियारे को 101 किलोमीटर की लंबाई के लिए रु की लागत से सम्मानित किया गया है। 31 मार्च 2023 तक 2,242 करोड़ रु अनुपस्थिति में विभिन्न प्राथमिकताओं और विशेष रूप से प्रतिस्पर्धी सड़कों के तहत गिरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के पुरस्कार और निर्माण के संबंध में MoRTH द्वारा तय की जा रही किसी भी समय और तंत्र की ऑडिट यह मान्य नहीं कर सका कि 3 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की योजना बनाई गई थी या नहीं। MoRTH ने ऑडिट अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। 3 CCA अनुमोदन। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में शामिल नहीं किया गया था, जो 74,942 किलोमीटर स्वीकृत अक्टूबर 2017 को भरतमाला परियोजना के लिए CCA द्वारा अनुमोदित किया गया था। अनुकूलन बटा प्राथमिकता अभ्यास के दौरान MoRTH ने CCA द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संरेखण के विकल्प के रूप में दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे का चयन किया। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे द्वारा प्रतिस्थापित एलिगनेशंस। 1. ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली जयपुर 240 kms। 2. राष्ट्रीय गलियारे बटा राष्ट्रीय गलियारे दक्षता सुधार कार्यक्रम जयपुर किशनगढ़ 100 kms। 3. आर्थिक गलियारे जयपुर कोटा 270 किलोमीटर। 4. इंटर कॉरिडोर रोड्स लिमखेड़ा अमरहोली टलाम 160 किलोमीटर। 5. इंटर कॉरिडोर रोड्स वडोदरा हलोल गोदर 80 किलोमीटर। कुल 850 किमी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली वडोदरा 845 किलोमीटर। ऑडिट में पाया गया कि CCA द्वारा अनुमोदित उपरोक्त 5 मूल गंतव्य जोड़े भूमांचित्रण के आधार पर बुनियादी ढांचे के अंतराल के जमीनी सर्वेक्षण और विश्लेषण के बाद पहचाने गए थे। साइट की आवश्यकताओं के अनुसार इन्हें BPPI के 4 अलग अलग घटकों के तहत योजनाबद्ध किया गया था। प्रतिस्थापन बटा प्रतिस्थापन के लिए CCA द्वारा अनुमति के रूप में संरेखण अंतिमकरण भूमि उपलब्धता या किसी अन्य अप्रत्याशित कारक में किसी भी कठिनाई के कारण इन 5 संरेखणों को प्रतिस्थापित नहीं किया गया था। CCA द्वारा अनुमोदित 5 संरेखणों को दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए आधार पर प्रतिस्थापित किया गया था, जो कि भारतमाला परियोजना के लिए CCA द्वारा अनुमोदित 74,942 किलोमीटर लंबाई की सूची में भी नहीं गिर रहा था। हालांकि CCA के लिए प्रस्तावित प्रतिस्थापन के प्रावधानों ने स्पष्ट नहीं किया कि अंतर्घटक प्रतिस्थापन की अनुमति दी गई थी या नहीं और प्रतिस्थापन के लिए CCA द्वारा अनुमोदित 74,942 किलोमीटर का हिस्सा नहीं बनने वाले ताज़ा राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग किया जा सकता है। MoRTH ने ऑडिट अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।